वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के अंदर जो संगणक का पेपर हुआ था अभी रिसेंटली, उसके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अपन उनका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। और क्योंकि इसका पेपर जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया था, तो आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस लेक्चर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस दिशा की ओर आरएसएस जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम जो है वो चेंज हो गया है, CS विद अंकित सर नाम से आपको एप्लीकेशन यहाँ पर मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 20 रहने वाले, तो 20 क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी साथ में ही कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू ग्रुप द सेलेक्टेड शेप्स टुगेदर इन MS PowerPoint 2007 स्लाइड्स। तो यहाँ पर पहली बात तो पावर पॉइंट के 2007 के वर्जन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेलेक्टेड शेप्स रहती है उसको ग्रुप के अंदर अपन जो कर सकते हैं सभी सेलेक्टेड शेप्स को, उसके लिए शॉर्टकट आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G और कंट्रोल प्लस G, कंट्रोल प्लस U और नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका कहने का मतलब क्या है। हमारे पास में मान लीजिए सपोज कीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसको हम पावर पॉइंट के अंदर, वैसे ये तो स्लाइड अपन चला रहे हैं, ठीक है, बट अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस टाइम के किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर कंट्रोल प्रेस करके हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इन दोनों को एक ही ग्रुप में जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सा शॉर्टकट की यूज़ में लेनी चाहिए, तो कंट्रोल G इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। जो ग्रुप्ड है ऑलरेडी उसको अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G प्रेस किया जाता है, ये शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल U जो है अंडरलाइन के लिए यूज़ में ली जाती है। तो यहाँ पर ये तो आंसर होगा नहीं इसका, कंट्रोल G यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये एक बात बताइए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपसे इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। मान लीजिए हम यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उनको अपन एक साथ मॉडिफिकेशंस करना होता है, तब यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर अगर आपने एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ में लिया हो तो हम सभी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक ग्रुप में बना देते हैं और वहाँ पर मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाता है यहाँ पर, और मल्टीपल टाइम यहाँ पर अपना देखिए टाइम जो है उसका सेव होता है। तो बहुत सारे यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस रहते हैं कि ग्रुपिंग से वो चीज़ें हेल्प मिल जाती है, तो इस वजह से डाला गया है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर ग्रुपिंग के लिए हमें कंट्रोल प्लस G जो है वो शॉर्टकट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में दो शॉर्टकट्स रहते हैं। एक तो अगर अपन बात करें कंट्रोल प्लस जो लार्ज ब्रैकेट रहता है उसका लेफ्ट वाला पोर्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर B, ये भी करेक्ट है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन सिंबल, अगर इनसे भी यूज़ में ले रहे हैं तो भी है ना फॉन्ट साइज थोड़ी कम हो जाती है। तो दोनों B और C ऑप्शन D में करेक्ट होंगे। तो जिन्होंने भी B और C दोनों किया है उनका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के एग्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है। तो आने वाली एग्जाम्स में आप ध्यान में रखिएगा। इसमें IPv4 पूछा है, हो सकता है IPv6 के बारे में पूछ ले। IPv4 जो होता है 32 बिट्स का होता है, आप सभी को पता है, तो 32 बिट्स ऑप्शन C करेक्ट होगा। 128 IPv6 होता है, तो ऑप्शन B अगर V6 के बारे में पूछा होता तो ये करेक्ट यहाँ पर होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो पहला पॉपुलर भी था और इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम क्या है, तो मोज़ेक, क्रोम, नेटस्केप और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ऑप्शंस में आपके दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं बता दूं तो वह है मोज़ेक। मोज़ेक जो है पहला वेब ब्राउज़र था जो कि फेमस भी था और अपन पहला कह सकते हैं। अब इसका इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसका इंटरफेस है, यहाँ पर URL है और नेविगेट, अनोटेट और न्यूज़, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे। पहला 1993 के अंदर ये इसको डेवलप किया गया था। डेवलप जो संस्था ने किया था उसका नाम था नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। और ये पहला जो है वेब ब्राउज़र था। वेब ब्राउज़र के बारे में अगर हम बात करें
तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर है तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर। वेब ब्राउज़र अपनी रिक्वायरमेंट की वजह से इसको बनाया गया। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है, हम वेब पेजेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं वेब ब्राउज़र। इनके जो टाइप अपन कह सकते हैं या अलग अलग कंपनीज़ ने निकाले हैं, जैसे क्रोम है, ये गूगल का प्रोडक्ट है। नेटस्केप नेविगेटर इसकी फुल फॉर्म रहती है, ये भी एक वेब ब्राउज़र है जो कि मोज़ेक के बाद में निकाला गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही के अंदर जो डिसकंटिन्यूड किया जाएगा, यहाँ पर 2022 के अंदर इसको डिसकंटिन्यूड करके एक नया जो है माइक्रोसॉफ्ट का एज नाम से EDGE इस नाम से जो है इंटरनेट वेब ब्राउज़र जो है वो बनाया जाएगा। मतलब नेक्स्ट जो है ना माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स आएंगे 2022 के बाद में, तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से एक वेब ब्राउज़र होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो वेब ब्राउज़र्स से रिलेटेड होगी उनके बारे में जान लेते हैं। तो नेटस्केप जो है वो एक मोज़ेक के बाद में डेवलप किया गया। इसको दो नाम से जाना जाता है, पहला नेटस्केप और अगर लिखा है कहीं पे नेटस्केप नेविगेटर तो वो भी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अंदर एक बेनिफिट था कि भाई जब हम रिलोडिंग स्टेट में रहता है, मतलब डेटा जब लोड होता हुआ है वेब ब्राउज़र के अंदर, तो वहाँ पर ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ जाती थी मोज़ेक के अंदर। तो इसको ओवरकम करने के साथ में एक एडवांस वर्जन के रूप में मोज़ेक के बाद में नेटस्केप नेविगेटर को देखा जा सकता है। साथ में ये फ्री ईमेल सपोर्ट का सिस्टम भी अपन को प्रोवाइड करता था। ये कुछ इसका इंटरफेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर अन्य वेब ब्राउज़र्स की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर को डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑथर इसके हैं थॉमसन रियरडॉन और इसको IE और MSIE के नाम से भी जाना जाता था। और 15 जून 2022 को इसको डिसकंटिन्यूड किया जाएगा। इसके जो रिप्लेसमेंट में जो नया वेब ब्राउज़र आने वाला है वो उसका नाम है EDGE। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। गूगल का एक प्रोडक्ट है डेवलप बाय गूगल इन 2008, दैट इज़ गूगल क्रोम। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, इसको आप एंड्रॉयड पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप विंडोज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप क्रोम OS पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अपन कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म इसको कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अलग बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक ओपन सोर्स और फ्री वेब ब्राउज़र के रूप में हम मोज़िला फायरफॉक्स को देखते हैं। इसको डेवलप किया गया था मोज़िला फाउंडेशन के कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा 2000 यहाँ पर 2 के अंदर, और इसका पहले नाम था वो था फिनोएक्स। तो इतनी बातें जो है मोज़ेक के बारे में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में पता होनी चाहिए। अदर वेब ब्राउज़र्स की भी इंफॉर्मेशन साथ ही में मैंने यहाँ पर दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अगर हम बात करें तो जैसे एक्सेल के अंदर एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो भी, तो इसी तरीके से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना है। तो इनमें से कौन सबसे पुराना जो है विजिकैल्स है। तो विजिकैल्स इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। कुछ इस तरीके से है, विकिपीडिया से ये इमेज मैंने ली है। बाकी इसके बारे में बात करें तो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, 1979 के अंदर इसको रिलीज़ किया गया। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स, इनके अंदर इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा विजिएक के रिलेटेड। नेक्स्ट जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर MS Excel 2019। अब यहाँ पर देखिए 2019 MS Excel के बारे में पूछा गया है। तो चेंज हो रहा है किस अकॉर्डिंग, MS Excel के अंदर जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहता है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैलिबरी फॉन्ट की साइज़ रहती है 11 पॉइंट, तो कैलिबरी में 11 पॉइंट फॉन्ट की साइज़ डिफ़ॉल्ट रहता है MS Excel 2019। अगर 2007 से पहले की बात करें तो टाइम्स न्यू रोमन रहता है 11 पॉइंट में। तो ये पहले 2007 और ये 2019 के एक्सेल के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कमांड ओनली वन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो एक डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होता है इनमें से कौन सी ग्रुप ऑफ कमांड के लिए होगा। तो आपको पता है जब यहाँ पर अपन गो टू रिप्लेस और फाइंड करते हैं तब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब डायलॉग बॉक्स के बारे में जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो सी होगा, तो ये आपको पहले ही बता दूं। अब थोड़ी सी अगर बात करें
जब अपन फाइंड पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस आप कुछ भी ओपन करके देख लीजिएगा, एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और इसमें 3 ग्रुप है एक कमांड के अंदर। तो फाइंड, रिप्लेस और गो टू, जिसका भी यहाँ फाइंड, रिप्लेस और गो टू किया है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए आप, डायलॉग बॉक्स का मतलब है ये आपसे इंटरेक्ट करने के लिए अलग से एक विंडो तो ये थी, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर से एक डायलॉग बॉक्स निकल के आ गया, ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरफेस के रूप में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो एप्लीकेशन तो ऑलरेडी यहाँ पर ये ओपन है, पर इससे डायलॉग बॉक्स का कहने का मतलब अलग से विंडो निकल के आ जाना, जिसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स एक साथ ग्रुप में हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड जो देखिए आपने वेबसाइट्स के अंदर पॉपअप आते थे, पॉपअप का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई कहें अपन माउस ओवर या कोई इवेंट के ऊपर कुछ नए पेजेस का खुलना, ठीक है, या कुछ नई स्क्रिप्ट का चलना, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉपअप्स बोलते हैं। तो 2 चीज़ें इस, जैसे यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है उसी तरीके से पॉपअप्स भी आते हैं, तो वो भी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 2019 के बारे में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता। अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या अपन कहें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी ऑपरेटर के आधार पर ये डिसाइड करे कि हम किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे, तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर होती है, उसी तरीके से ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एक्सेल किस आधार पर किसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इसी के आधार पर हम इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए को चूज़ यहाँ पर करेंगे। तो परसेंटेज सिंबल जो होता है इसमें सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस दी जाती है एक्सेल 2019 के अंदर। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बोर्डमास का रूल होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जो इक्वेशन या अपन कहें ऑपरेटर्स के बीच में जो कैलकुलेशंस होगी उसका निश्चय किसके द्वारा किया जाता है, बोर्डमास के रूल के द्वारा किया जाता है। उसी आधार पर अगर वो करेक्ट हमें कैलकुलेशंस करनी होगी तो कोडिंग की जाती है प्रेसिडेंस के अंदर। तो एक्सेल के अंदर जब सॉफ्टवेयर बनाया है तो वहाँ पर कोडिंग की गई है कि इस अनुरूप जो है कैलकुलेशंस होगी तभी हमें करेक्ट जो आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो उस इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस रहती है परसेंटेज की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ॉन्ट साइज, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज हम किसी भी कैरेक्टर को कितनी दे सकते हैं, तो 1638 दे सकते हैं। ये आपको केवल याद ही करना है, 1638 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया। तो डॉक्यूमेंट कंटेंट एरिया के कलर को चेंज करने के लिए कौन सा टैब यूज में लिया जाता है MS ऑफिस 365 के वर्ड में, ठीक है। तो आपको पता है, देखिए कंटेंट के अगर कलर को चेंज करना है, डॉक्यूमेंट कंटेंट के कलर वगैरह को चेंज करना है तो वो होम के ऊपर ही आता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिज़ाइनिंग के अंदर जो अपन किसी ऑब्जेक्ट की डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं या कोई अपन कहें यहाँ पर जो कंटेंट से रिलेटेड ना हो, किसी ऑब्जेक्ट हो गई या अपन कुछ इमेजेस ले रहे हैं तो उसमें डिज़ाइनिंग करने के लिए डिज़ाइन टैब को यूज़ में लिया जाता है। इंसर्ट के अंदर मान लीजिए कुछ आप इंसर्ट कर रहे हैं, क्लिपबोर्ड इंसर्ट करते हैं, कोई लिंक इंसर्ट कर रहे हैं, हेडर फुटर इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर ये चीज़ में यूज़ में ली जाती है। फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हम किसी नेटवर्क के ऊपर जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उसको कंफर्म करने के लिए कौन सी सर्विस इनमें से यूज़ में ली जाती है, तो पिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो किसी भी IP एड्रेस पर कनेक्टेड कंप्यूटर है या नहीं उसको चेक करने के लिए पिंग सर्विस का यूज़ में लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप तुक्का भी लगाते तो इजीली इसको क्रैक कर सकते थे। सिंग और डिंग इसके अंदर कुछ नहीं होता, रिंग में और ए के अंदर दोनों में से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, जो जिन्होंने रिंग किया है। बट यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए इंटरनली पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस ट्रिक से हम इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद करते हैं। जब भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती है तो वहाँ पर पिंग जो है वो पैकेट से रिलेटेड करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। एज अ ट्रिक है, याद कर सकते हैं आप, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। अब डेटा एक्सचेंज का मतलब है यहाँ पर एक सोर्स है, दूसरा डेस्टिनेशन है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के मध्य किस अनुरूप डेटा एक्सचेंज होगा, इसके 3 तरीके होते हैं। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। तो इसमें से कौन सा नहीं है, वो है मल्टीप्लेक्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ये नोट देख के ए किया है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब एक और बात बताऊं, इसके अंदर जो डेटा एक्सचेंज के लिए तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन यहाँ पर जान लेते हैं। सिंप्लेक्स का मतलब है हम एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक ही भेज सकते हैं, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिसके अंदर अगर एक डेटा भेज रहा है तो दूसरा उसको रिसीव ही करेगा, दूसरे के पास में भेजने का कोई भी इक्विपमेंट्स या कहें सर्विसेज वहाँ पर नहीं होगी। इस तरीके के नेटवर्क में कनेक्टेड डेटा एक्सचेंजेशन डेटा जो है एक्सचेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं सिंप्लेक्स। अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करें, दोनों साइड से डेटा एक्सचेंज हो सकता है एक दूसरे को, ठीक है, बट एक समय पर एक ही यहाँ पर डेटा एक्सचेंज होगा। अब सिंप्लेक्स का एक एग्जाम्पल ब्रॉडकास्ट सिस्टम होता है, ब्रॉडकास्ट जैसे रेडियो अपन ब्रॉडकास्ट करते हैं। हाफ डुप्लेक्स के अंदर जैसे पुलिस जो रहते हैं, रेडियो जिन पे बातें होती है, एक बार बटन दबाकर अपनी बात कह देते हैं, बट दूसरा अगर अपन को बात कहनी होगी तो वो वापस वहाँ से प्रेस करते हैं बटन। तो इस तरीके से हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में अपन वीडियो कॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दोनों तरफ से डेटा एक्सचेंज होता है एक ही समय पर। तो ये डेटा एक्सचेंज के मीडियम से आप इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, 2 सेंडर और रिसीवर और सोर्स और डेस्टिनेशन के अंतर्गत। तो 3 बातें यहाँ पर अक्सर पूछी जाती है और इम्पोर्टेंट भी है, और कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। जो स्पेशल इफेक्ट स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करने के अंदर लगाया जाता है उनको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। इफेक्ट्स जो होता है, इफेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइड्स के अंदर यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर कस्टम एनिमेशन और प्रेजेंट एनिमेशन जो होता है, एनिमेशन का मतलब क्या होता है, कोई मूवेबल थिंग अपन यूज़ में ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है इंट्रोड्यूस स्लाइड्स जिस पर फोकस रहा होगा स्टूडेंट्स का, उन्होंने ये ट्रांजिशन ही किया होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है रोज़, नंबर ऑफ रोज़ कितनी रहती है एमएस एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पर 65,536 रहती है। ऑप्शन सी याद करने वाला है, आपको ध्यान में रखना चाहिए था। इन एमएस एक्सेल 2019 पर फोकस किया है। एड्रेस ऑफ करंटली सेलेक्टेड सेल्स इज नोन एज, जहाँ पर हम सेल जो सेलेक्ट हुई है उसको अपन बोलते हैं एक्टिव सेल, जहाँ पर अपना कर्सर रहेगा। मान लीजिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एक्सेल, ठीक है, इस पर्टिकुलर इसको बोलते हैं अपन ए, इसको बी, इसको 1 और इसको 2। अगर हमारा कर्सर जो है B1 पर है तो B1 क्या है, एक्टिव सेल है। अब इसमें जो एक्टिव सेल है इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे तो B2 इस तरीके से नाम लिखा आता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, नेम बॉक्स बोलते हैं। तो करंटली सेलेक्टेड सेल जिसको एक्टिव सेल कहते हैं, वो उसका एड्रेस कहाँ पर शो होता है, उसका नेम बॉक्स के अंदर होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला बार यहाँ पर रहता है, नेम बॉक्स के राइट साइड में इस तरीके से रहता है। स्टेटस बार भी उसको बोलते हैं, टाइटल बार अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल गिव करंट सिस्टम डेट। अगर करंट सिस्टम डेट की बात करें तो यहाँ पर टुडे होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता डेट और एंड टाइम या करंट सिस्टम टाइम पूछा होता तो यहाँ पर नाउ आता है। अब इनमें डिफरेंस भी आप पता लगा लीजिए कि अगर टुडे दे रखा है तो आज की डेट देगा, टुडे का मतलब होता है आज, और नाउ का मतलब होता है अभी। अभी के अंदर बात करें तो आज भी आ जाता है और समय भी आ जाता है। तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अभी अपन जो यूज़ में लेते हैं उसमें समय इंपॉर्टेंट रहता है। तो डेट प्लस टाइम दोनों को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर नाउ, एंड अगर डेट की बात है तो आज के लिए टुडे यहाँ पर यूज़ में लिया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2019 के अंदर अगर हम फॉर्मूला में ये क्वेरी लगाएं इंडिया और 2 तो राइट साइड से ये प्रिंट कर देगा IA। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका होगा, IA इसका करेक्ट आंसर होना है। एक्सेल से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए फोकस जो है, फोकस आपका एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड पर ज़्यादा रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, और 2019 वाले को देख के आप जरूर जाइएगा। और इसका रीज़न क्या है, 2007 को फोकस करते थे पहले, बट अभी 2019
पर क्यों फोकस कर रहे हैं इसके बारे में भी यहाँ थोड़ा सा आगे बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो अकाउंट्स होने की वजह से, अकाउंट की वजह से दोनों गलत, यहाँ पर डेटा की वजह से तीसरा गलत, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की वजह से ये सही। तो जिनका बिल्कुल जैसे याद है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अकाउंट्स क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं तो अकाउंट यहाँ पर गलत होगा, और डेटा यहाँ पर इसलिए गलत होगा क्योंकि डिजिटल असिस्टेंट होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्केटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। अगर हम दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किस चीज़ का यूज़ में लेते हैं, तो एम्परसेंड का यूज़ में लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी का अगर बात करें, ये अपोस्ट्रोफी ऑप्शन जो आपका एक्सेल के सेंस में डाला है, तो इसका मतलब है जब हम नंबर लिखते हैं तो जब इस सेल्स की साइज़ से बड़ा नंबर लिखेंगे तो वो ई के अंदर कुछ कन्वर्ट हो जाता है। तो अपोस्ट्रोफी पहले यहाँ पर लगा देते हैं जिससे वो एक एज ए लेबल वहाँ पर उसको समझ लेता है, तो इस वजह से डाला गया। एक्सक्लेमेशन यहाँ पर गलत होगा और हैश यहाँ पर होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बीसीसी का मतलब होता है यहाँ पर कार्बन कॉपी के लिए यूज़ में ली जाती ईमेल के अंदर, तो ऑप्शन डी होगा गलत। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। वेब ब्राउज़र अपन पहले पढ़ चुके हैं। सर्च इंजन जो होता है जैसे कि गूगल, याहू, बिंग। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज को हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला हो गया यहाँ पर मशीन लैंग्वेज, नेक्स्ट बोलते हैं अपन यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज, और थर्ड होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में कोड लिखा होगा उसको अपन बोलते हैं 0 और 1 के सेंस में, जिसको बाइनरी बोलते हैं। अगर बाइनरी के इक्विवेलेंट हम किसी सिंबल्स का यूज़ में ले रहे हैं तो इसके बाद में यहाँ पर इसको बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज को पढ़ने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है, तो और कहें इसीलिए हम इसको असेंबली लैंग्वेज भी कह देते हैं। और थर्ड अगर अपन बात करें हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में अपन यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोडिंग जो है वो की जाती है। तो C++ जावा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो इसके बारे में भी अपन ने यहाँ पर जान लिया है। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने आपको सभी क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की है। अब थोड़ा सा एक बात मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर 2019 और अगर बात करें ऑफिस 365 वर्ड, ये अभी यूज़ क्यों लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो पेपर होते थे उसके अंदर 2007 पर फोकस रहता था, बट अब की बार जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आती हैं आपकी तो 2019 पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि कोविड सिचुएशन के बाद में जो डिपार्टमेंट में प्रेजेंटेशन वगैरह या फिर कहें डिजिटल वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर और सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहे हैं। तो इसके आधार पर आप चेंजेस अपने आप में भी लाइए, क्योंकि करंट टेक्नोलॉजी जो है 2019 जो है ली जा रही। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी आगे के एग्ज़ाम्स के बारे में आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। और राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। CS विद अंकित सर नाम से एप्लीकेशन है, यूट्यूब पे चैनल का नाम आप द क्लासेस से देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी सिमिलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।